हेलो बच्चों, कैसे हो सभी? सब बढ़िया? और क्या हो रहा है? पढ़ाई चल रही है या नहीं चल रही है, या सिर्फ ऐसे ही टाइम पास हो रहा है? चलो चलो, आप सभी अच्छे बच्चे हो और आई एम वेरी वेरी श्योर कि आप सभी लोग मन लगा के पढ़ाई कर रहे हो। कार्बन वाला चैप्टर चल रहा है और इसका ये थर्ड वीडियो है जो कि आज हम शुरू करने वाले हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, ठीक है, जो कि इस चैप्टर का मेन टॉपिक है। और आप कह सकते हो, अगर आप फ्यूचर में साइंस के स्टूडेंट हो, ठीक है, आपको लगता है कि साइंस फील्ड में आपका करियर है या कुछ होने वाला है या फिर नंबर ही लाने हैं, ये मान लो, ठीक है, तो तब भी जो है इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, ठीक है। ओके, चलो आज हम शुरू करते हैं हाइड्रोकार्बन्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही आपको इजीली समझ में आएगा। हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन एक ऐसा नाम है जो कि दो शब्दों से मिलकर के बना है। अगर मैं इसका संधि विच्छेद करूं, ठीक है, अगर मैं इसका संधि विच्छेद करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन दो शब्दों से मिलकर के बना है। तो हाइड्रोकार्बन वो होते हैं, वो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बनते हैं, ठीक है। एंड मैं एक चार्ट बनाती हूँ यहाँ पर, देख लो, इससे अच्छे से समझ में आएगा। हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, क्योंकि उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है इस चैप्टर में, तो जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं बेसिकली, एलिफेटिक और एरोमेटिक। अच्छा बच्चों, ये जो एलिफेटिक कंपाउंड्स है ना, एलिफेटिक, इनको हम बोल सकते हैं ओपन चेन कार्बन कंपाउंड्स, फाइन, ओपन चेन कार्बन कंपाउंड्स। एंड जो एरोमेटिक है, एरोमा, एरोमा मतलब एरोमा का क्या मतलब होता है? एरोमा मतलब खुशबू, एक अलग ही तरीके की खुशबू, है ना। तो ये जो है ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बट हाँ मैं आपको इतना बता देती हूँ कि ये क्लोज रिंग कंपाउंड भी बोलते हैं इनको, ठीक है, क्लोज रिंग कंपाउंड्स। ओके, नाउ एलिफेटिक जो कंपाउंड्स हैं बच्चों, उसको जो है हम टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड unsaturated हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। सुंदर सा बनाओ अपनी कॉपी में, सुंदर सा, क्योंकि अगर कॉपी सुंदर होगी ना तभी तो पढ़ने का मन करेगा। सुंदर सा, मेरी हैंड राइटिंग पे मत जाना, इस तरीके से बॉक्स बना लो, ये अच्छा लगेगा ना लिखा हुआ, फिर पढ़ने में भी मजा आएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, वी से देम एल्केन्स, ये एल्केन भी कहलाते हैं। एंड दे हैव सिंगल बॉन्ड, इनमें ना सिंगल बॉन्ड होता है बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम्स, मतलब कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है एल्केन्स में। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एल्कीन्स और एल्काइंस, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। एक चीज मैं और बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा लिखने की जगह नहीं है, तो आप लोग नोट कर सकते हो कि जो एल्कीन्स होते हैं दे आर डबल बॉन्डेड, उसमें कार्बन और कार्बन के बीच में दो इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी होती है। एल्काइंस में कार्बन और कार्बन के बीच जो है वो तीन इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी होती है, ठीक है। तो मेन चीज जो आज हमें पढ़नी है वो पढ़ना है एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस के बारे में, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड में जो है हमें दो तीन स्ट्रक्चर्स ही पढ़ने हैं, तो वो मैं आपको स्पेशली अलग से बता दूंगी, उसमें इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट मेन चीज ये है। फिर से मैं समझा रही हूँ, एक बार फिर से सुन लो। आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड होते हैं जो कि हाइड्रोजन और कार्बन के मिक्सचर से बनते हैं।
हाइड्रोकार्बन दो टाइप के होते हैं, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन मीन्स जो कि ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं, लाइक दिस चेन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और एरोमेटिक क्लोज रिंग टाइप के होते हैं, रिंग जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये जो एलिफेटिक कंपाउंड है, जो ओपन चेन कंपाउंड है, ये फिर से दो टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर दोज इन विच कार्बन एंड कार्बन हैज ओनली सिंगल बॉन्ड, लाइक वो शेयर करते हैं सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन्स आपस में, ज्यादा दोस्ती नहीं करते, एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करते हैं, तो दैट इज व्हाई दे आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और इनको हम एल्केन्स भी कहते हैं। फाइन। ये जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, दे आर अगेन ऑफ टू टाइप्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस, जिनके लास्ट में ईन आ रहा है ना, ईन, तो मतलब वहां पर कार्बन और कार्बन दो दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहे हैं। जहां पर आइंस आ रहा है, आइंस, देखो सारा सफिक्स का खेल है इस चैप्टर में, सफिक्स को अच्छे से ध्यान से देखो क्या हो रहा है। ईंस है तो टू टू बॉन्ड, मतलब कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, फाइन। अनसैचुरेटेड है, अगर आइंस आ रहा है, वाई एन ई, तो तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी हो रही है, और कार्बन और कार्बन के बीच जो है वो ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो इस स्ट्रक्चर को अच्छे से पढ़ लेते हैं, और फिर अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, इसको पढ़ाने से पहले ना मैं आपको एक चीज और बताऊंगी कि केमिस्ट्री में एक अलग ही तरीके की, आप समझ लो जैसे आपको टीचर ने पढ़ाया होगा 1 2 3 4 से लेकर के 10 तक पढ़ाया होगा टीचर्स ने, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर केमिस्ट्री में ना 1 से लेकर 10 तक के कुछ अलग ही प्रीफिक्स बोला जाता है, जैसे क्योंकि कार्बन जो है वो बहुत बड़े बड़े कंपाउंड्स बना लेता है दूसरे कार्बन्स के साथ। अपने कार्बन की इस प्रॉपर्टी के कारण कार्बन सबसे अलग माना जाता है, क्योंकि कार्बन ना सेल्फ लिंकिंग करता है, सेल्फ बॉन्ड बनाता है, और कार्बन की इस प्रॉपर्टी को हम कैटेनेशन कहते हैं। कैटेनेशन मीन्स सेल्फ लिंकिंग, ठीक है। तो कार्बन क्या करते हैं, अपने साथ ही बॉन्ड बनाना पसंद करता है, तो कार्बन की इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कैटेनेशन। बच्चों इसको लिख लो, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोलते हैं, कैटेनेशन, सेल्फ लिंकिंग, कार्बन की विशेषता। कार्बन विशेष क्यों है, वाई कार्बन इज डिफरेंट, क्योंकि कार्बन जो है वो कैटेनेशन शो करता है, कैटेनेशन शो करता है मीन्स सेल्फ लिंकिंग करता है, ओके। अच्छा, नाउ अब हमें क्या करना है, वी हैव टू स्टडी कि जो एल्केन है, जो एल्कीन है, जो एल्काइन है, उसको डिटेल में पढ़ना है। और उसको पढ़ने से पहले जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया कि प्रीफिक्स नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। तो मैं आज आपको 1 से लेकर के 10 तक की गिनती भी बता देती हूँ, चलो देख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पढ़ लिया। अरे मैम ये क्या पढ़ा रही हो, ये कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं हम 1 से लेकर 10 तक की गिनती। अरे भाई मैम हम तो क्लास 10th में हैं, ऐसा सोच रहे हो क्या। चलो चलो गलत मत सोचो, इसका एक कारण है। देखो बच्चों 1 का मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी कार्बन कंपाउंड में एक कार्बन प्रेजेंट है तो उस एक कार्बन को हम बोलने वाले हैं मैथ। अगर 2 कार्बन है एथ, अगर 3 कार्बन है तो प्रॉप से शुरुआत करेंगे, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 है तो पेन, 6 है तो हेक्स, 7 है हेप्ट, 8 है ऑक्ट, नॉन एंड 10 है तो डेड। मतलब आपको लेफ्ट वाली गिनती याद है, आई नो यू आर वेरी इंटेलिजेंट, बट आपको राइट वाली गिनती जो है उसके साथ साथ याद करनी है अगर आपको कार्बन कंपाउंड्स के बारे में जानना है तो, फाइन। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इट इज़ द बेस ऑफ दिस टॉपिक यू कैन से। तो आपको एक बार मेरे साथ बोलना है मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हैट, ऑक्ट,
डेक। मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्टॉन, डेक। फिर से बोलो, मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्टॉन, डेक। रिवाइज करो, रिवाइज करो, रिवाइज करो, जल्दी फटाफट से आंखें बंद करके रिवाइज करो। मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्टॉन, डेक। हो गया यार? चलो मिटा दूं? नोट कर लिया ना? फाइन। दोबारा देखना हो तो भाई बैक करो वीडियो एंड नोट इट डाउन। फाइन, सारे होशियार है ना? मैम आप हमें क्या बता रही हो? हमें तो पहले से ही पता है, हमें आपसे ज़्यादा पता है। हाँ हाँ भैया, कौन कह रहे हैं कि मुझे पता है तुमसे ज़्यादा? आई नो। चलो, सो नाउ स्टूडेंट्स वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिनको बोलते हैं एल्केन्स। बड़ा बड़ा लिख दिया मैंने, एल्केन्स। एल्केन्स का सफिक्स याद करेंगे हम लोग, सफिक्स होता है एन। ठीक है, सबके नाम के पीछे कोई टाइटल लगाते हैं ना, दिलीप कपूर, राज कपूर, कैटरीना कैफ, माधुरी दीक्षित, सबके नाम के पीछे एक टाइटल लग रहा है ना? तो जो टाइटल है ना वही हमें याद रखना है, और यही हमें बताएगा कि हम कौन से हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे नाम के पीछे अगर एन लगा हुआ है ना बच्चों, देन यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ मैम बात कर रही है एल्केन्स के बारे में, एल्केन्स की बात चल रही है। अगर हाइड्रोकार्बन्स की बात चल रही है और नाम के पीछे एन लगा हुआ है, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट एल्केन फैमिली। There is a family which is alkane family if the carbon and carbon has single bond among them and अगर उनके नाम के पीछे लगा हुआ है A। ओके, चलो फॉर्मूला देखते हैं। जनरल फॉर्मूला जो है फैमिली का वो है CnH2n+2। CnH2n+2, यहां पर n की जो वैल्यू है वो शुरू होती है 1 2 3 4 5 ... मतलब क्या हुआ इसका कि अगर मुझे पहला मेंबर निकालना है एल्केन फैमिली का, अगर मैं पहले मेंबर को इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ हु इज द हेड ऑफ द फैमिली, तो जाहिर सी बात है आई विल स्टार्ट फ्रॉम 1। फाइन, तो मैं n के प्लेस पर अगर मुझे फॉर्मूला बनाना है तो मैं n के प्लेस पर 1 रखूंगी। ठीक है, अगर मैं n के प्लेस पर 1 रखूंगी तो मेरा फॉर्मूला बनेगा CH2 1 जा 2, चलो करके दिखाते हैं, 2 × 1 + 2। ये इसको मैं अगर लिखना चाहूं तो C1 मतलब C, 2 1 जा 2, 2 + 2 4, CH4। ठीक है, CH4 को हम बोलेंगे, क्योंकि इसमें एक कार्बन है बच्चों, इसीलिए हम इसको बोलेंगे मीथेन। फाइन, मिथ प्लस एन। मैथ बोलते हैं एक कार्बन को और एन लगाते हैं जब ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तब, एल्केन फैमिली है तब। तो मैथ प्लस एन इसका मतलब हुआ मेथेन। बच्चों हैंड टू हैंड मैं आपको ये भी बताती हूँ कि मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। देखो, एक कार्बन है और कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है। तो इस तरीके से 1 2 3 और 4 ये इसकी बॉन्डिंग दर्शाता है। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए मुझे पता है कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, हाइड्रोजन के को सिर्फ एक की जरूरत है, इस तरीके से। तो हाइड्रोजन क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड है, और कार्बन क्या करता है, वो भी अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर लेता है। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। ठीक है, नोट कर लो फटाफट से, इसको नोट कर लो। कर लिया? पॉज करके नोट कर लिया होगा। अब हम इसके दूसरे मेंबर के पास चलते हैं। ठीक है, अब फटाफट
से मुझे लगता है आप लोगों ने अपने आप ही फॉर्मूला बना लिया होगा। दूसरे वाले के लिए देखो n इक्वल टू क्या रखना पड़ेगा 2, ठीक है। अगर मैं n इक्वल टू 2 रख दूं तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, C2H 2 इंटू 2 प्लस 2, 2 इंटू 2 मीन्स 4, 4 प्लस 2 मीन्स 6, तो ये बन जाएगा C2H6। एंड क्योंकि मैंने ये फॉर्मूला लगाया मुझे दिख रहा है कि H के पास जो है कार्बन के डबल से प्लस 2 है, तो मुझे समझ में आ जाना चाहिए कि एल्केन फैमिली है। अगर ये एल्केन फैमिली है तो इसमें जो है नाम के पीछे एन लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन है इसीलिए इसका नाम होगा एथ प्लस एन। इसका नाम क्या होना चाहिए, इथेन। इथेन इसका नाम है। एंड अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो देखो कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा। अगर ये एन है तो कार्बन की 4 होती है रिक्वायरमेंट 4 इलेक्ट्रॉन्स की, तो 1 2 3 4, इस कार्बन का 1 2 3 4, ये देखो समझ में आ गया होगा। हमें ना कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट करने, एक उसने ऑलरेडी दूसरे कार्बन से बनाया हुआ है तो 3 जो है वो ऐसे बना लेगा, एक इस कार्बन ने जो है इसके साथ बनाया हुआ है तो वो 3 हाइड्रोजन को और अपने साथ इंगेज कर लेगा, ठीक है। अगर मुझे इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो मैं दोनों कार्बन को ऐसे लिखूंगी, देखो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, इस कार्बन का 1 2 3 4, ये वाला जो हाइड्रोजन है इसका इस तरीके से आएगा, ये तो देखो इस तरीके से आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स हर हाइड्रोजन के हो गए हैं और कार्बन क्या करेगा बच्चों, ऐसे ये अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप और भी इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर्स बना सकते हो। अगर मैं n इक्वल टू 3 रख दूं तो अगला फॉर्मूला क्या होगा, C3H8 जो कि क्या कहलाएगा, प्रोपेन। अगर मैं n इक्वल टू 4 रख दूं तो C4H10, इसी फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट करनी है हमको। अगर मैं n इक्वल टू 5 रख दूं तो C5H12, ठीक है। और इनके नाम क्या होंगे भाई, अगर n इक्वल टू 3 रखा तो उनने कार्बन कितने लिए, इसमें 3 ना, 3 कार्बन है तो प्रोप होगा, प्रोप प्लस एन, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन, क्योंकि इसमें 4 कार्बन है, इसका नाम हो जाएगा पेंटेन, ठीक है। इसी तरीके से आगे वाले अगर 6 कार्बन है तो हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम और आगे जा सकते हैं इसके बारे में, और हम स्ट्रक्चर्स भी बनाना सीख सकते हैं। चलो मुझे लगता है एल्केन हो गया है, अब हमें एल्कीन की तरफ प्रोसीड करना चाहिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है ना तो बार बार वीडियो को पॉज करके या फिर रिवर्स करके देखो, और अगर फिर भी कुछ डाउट हो रहा है तो फिर कमेंट सेक्शन में पूछो, ठीक है। आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स, कैसे करना है इसको। अच्छा, तो अब हम आते हैं, ये तो था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसके अलावा बच्चों क्या होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आपने जो टेबल बनाई थी ना एक बार उसको देखो, उसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ना। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपको 2 टाइप दिख रहे हैं, एक एल्कीन्स और एक एल्काइंस, ठीक है। तो एल्कीन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन हम मैं फटाफट से बोर्ड के नाम 2 पार्ट्स कर देती हूँ ऐसे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, आई एम राइटिंग हियर एल्कीन्स एंड आई एम राइटिंग हियर एल्काइन। एल्केन तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखो एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n। एल्काइंस का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n-2। अब देखो बच्चों 2 का डिफरेंस है दोनों के फॉर्मूले में। एक चीज हमको ध्यान रखनी है कि सफिक्स क्या लग रहा है, टाइटल क्या लग रहा है। जैसे कि मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था एल्केन्स है
तो टाइटल लगता है एन्स। एल्कीन्स है तो ईन लगेगा, एल्काइंस है तो आइन लगेगा, ठीक है। तो यहां पर जो सफिक्स लगेगा वो लगेगा इन, यहां पर जो सफिक्स लगेगा बच्चों वो लगेगा आइन, ठीक है। अच्छा, एक चीज और हमें जो ध्यान रखनी है भाई, एल्केन में हम क्या कर रहे थे, हम n=1 से शुरू कर रहे थे, लेकिन इसमें ना हम n=2 से शुरू करेंगे। कारण क्या है, हम n=2 से क्यों शुरू कर रहे हैं इसमें, सोचो। हम n=2 से इसलिए शुरू कर रहे हैं ना बच्चों, क्योंकि एल्कीन्स जो है वो क्या है, उसमें क्या आना है, डबल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आना है, ठीक है। और एल्काइंस में कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड आना है, एल्कीन्स में कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आना है, एल्काइंस में कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड आना है, ठीक है। तो 2 कार्बन तो कम से कम होने ही चाहिए। तो पहले मेंबर के लिए यहां पर n जो होता है वो 2 से शुरू करते हैं, यहां पर भी n जो है वो 2 से शुरू करते हैं, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, ठीक है। अब हम इसका पहला मेंबर बनाते हैं। तो पहला मेंबर के लिए हम n=2 रखेंगे, तो C2H2 2 जा 4। दूसरा मेंबर अगर बनाएंगे तो C3H6। तीसरा मेंबर बनाएंगे तो C4H8। इससे अगला मेंबर बनाएंगे तो C5H10। इससे अगला बनाएंगे तो C6H12। देखो इस तरीके से बनता रहेगा, ठीक है। तो C2H4 जो है उसका नाम क्या होगा भाई, 2 कार्बन है तो H और नाम के पीछे क्या लगना है, एथीन, तो क्या नाम हो गया, एथीन। यहाँ पे 3 कार्बन है तो प्रोपीन, यहाँ पे 4 कार्बन है तो ब्यूटीन, यहाँ 5 कार्बन है तो पेंटीन, यहाँ 6 कार्बन है तो हेक्सीन। इसी तरीके से हैप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन, जैकीन, फाइन, इस तरीके से हम बना सकते हैं। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे वो देख लो। 2 कार्बन, कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अब इस कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए, तो 1 2 3 4, इस कार्बन का 1 2 3 4। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, दोनों कार्बन, यहाँ पे मुझे डबल बॉन्ड दिख रहा है तो 1 2 3 4, इस कार्बन का 1 2 3 4, और हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1, तो ये 2 2 हो गए, और इस कार्बन का ये हो गया, इस कार्बन का ये, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ब्यूटीन बनाना है, तो ब्यूटीन बनाने के लिए प्रोपीन बनाना है, तो प्रोपीन के लिए ना मुझे 3 कार्बन लेने होंगे। अच्छा, अब मुझे कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगाना है, लेकिन मुझे ये ध्यान रखना है ना कि डबल बॉन्ड मुझे सिर्फ एक ही बार लगाना है, मतलब सिर्फ 2 कार्बन के बीच लगाना है। तो अगर मैंने यहाँ लगा दिया तो मुझे दूसरी जगह सिंगल बॉन्ड लगाना होगा, ये ध्यान रखना है हमको। 1 2 3 4, बीच वाले कार्बन का देखते हैं 1 2 3 4, इस कार्बन का देखते हैं 1 2 3 4। काउंट कर लो क्या ये फॉर्मूले से मैच कर रहा है, 1 2 3 C3, 1 2 3 4 5 6 C3H6, तो ये क्या हो गया, प्रोपीन। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैं सेम कार्बन्स को अरेंज करूंगी 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, इस कार्बन के लिए 1 2 3 4। ये वाला जो हाइड्रोजन है वो मैंने यही लिख दिया, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ लिख दिया, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ लिख दिया, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ लिख दिया और एक यहाँ, इस तरीके से। ये देखो, इसको काउंट कर लेना एंड देन फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैंने स्ट्रक्चर कैसे बनाया है, ठीक है। अच्छा, अब चलो इस पे आते हैं, एल्काइंस पे। एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है और नाम के पीछे आइन लगता है। जैसे मैं इसका पहला मेंबर बना रही हूँ,
पहले मेंबर के लिए मुझे C की जगह पे 2 रखना, N की जगह पे 2 रखना है, तो 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 2 मीन्स 2, तो बनेगा C2H2। अगर मैं N की जगह पे 3 रखती हूँ तो C3H, 3 2 जा 6 माइनस 2 4। अगर मैंने इसकी जगह 4 रखा तो 2 4 जा 8, 8 माइनस 2 6। अगर मैंने 5 रखा तो C5H, 5 2 जा 10 माइनस 2 8। अगर मैंने 6 रखा तो C6H, 2 6 जा 12 माइनस 2 10। इस तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे। इसका नाम क्या है, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन है और इसमें आइन लगता है तो इसका नाम क्या है, एथाइन। इसमें 3 है तो प्रोपाइन, इसमें 4 है तो ब्यूटाइन, इसमें 5 है तो पेंटाइन, इसमें 6 है तो हेक्साइन। ठीक है, इस तरीके से और आगे बढ़ते जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। कम से कम 10 तक तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहला मेंबर जो है वो एल्कीन फैमिली का जो है वो है एथीन। पहला मेंबर एल्काइन फैमिली का जो है वो क्या है, इथाइन। ठीक है, नाउ इसका इलेक्ट्रॉन बॉन्ड स्ट्रक्चर देख लेते हैं बच्चों। ट्रिपल बॉन्ड है 1 2 3, 3 बॉन्ड हो गए और 1 4। इस कार्बन का 1 2 3 और 1 4, तो देखो C2 और H2 ऐसे बनाएंगे 1 2 3 1 2 3 4। इसका बनाएंगे 1 2 3 4। ये हाइड्रोजन यहां आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां आ जाएगा, ये देखो हो गया ना। इसी तरीके से बच्चों अगर मुझे प्रोपाइन बनाना है तो मैं 3 कार्बन बनाऊंगी, 3 कार्बन बनाऊंगी मैं अगर इसमें, तो मुझे ध्यान रखना है कि मुझे सिर्फ एक बार ट्रिपल बॉन्ड लगाना है और एक बार सिंगल बॉन्ड लगाना है। ठीक है, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 इस कार्बन के साथ हम हाइड्रोजन नहीं लगाएंगे क्योंकि उसका ऑलरेडी कंप्लीट है 1 2 3 4। तो इस कार्बन का 1 2 3 4, इस कार्बन का 1 2 3 4, इस कार्बन का 1 2 3 4 और फिर हाइड्रोजन हमने जो है इस तरीके से लगा दिया। ये तो फिर से हम लोग एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। अगर एल्कीन फैमिली है तो डबल बॉन्ड, एल्काइन फैमिली है तो ट्रिपल बॉन्ड, एल्कीन फैमिली है तो सफिक्स ईन, एल्काइन फैमिली है तो सफिक्स आइन। ठीक है, और हमें फैमिली के जो जितने भी नेम्स हैं वो हमें याद रखने, हमें यहाँ पे जनरल फॉर्मूला याद रखना है और हमें ये पता करना है कि फटाफट से जो है इसमें काउंट करने हैं हाइड्रोजन कि वो डबल है या डबल से 2 एक्स्ट्रा है या फिर डबल से 2 क्या है, कम है। अगर डबल है तो वो ईन है, अगर डबल से 2 कम है तो वो आइन है, और अगर डबल से 2 एक्स्ट्रा है तो वो एन है। फटाफट से एरोमेटिक कंपाउंड का 1 या 2 एग्जाम्पल देख लेते हैं और फिर इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। अब क्लोज्ड चेन कार्बन कंपाउंड्स भी आपको याद करना है 1 2 स्ट्रक्चर्स। जैसे अगर मैंने ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया ऐसा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि भाई कॉर्नर्स पे क्या है, कार्बन। फाइन, कार्बन है कॉर्नर्स पे और 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। इसका नाम होगा बच्चों साइक्लो, क्योंकि ये साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो 1 2 3 3 कार्बन है और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो साइक्लो प्रोपेन। अगर मैंने ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया तो इसका नाम है बच्चों साइक्लो ब्यूटेन। साइक्लो लगा देंगे हम क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड है। अगर मैं ऐसा बना दूं तो इसका नाम होगा साइक्लो
पेंटेड, ठीक है। और अगर मैं आपको एक स्पेशल स्ट्रक्चर बता दूं, अगर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपके पेपर में आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं बेंजीन, ठीक है। और बेंजीन को ना कई बार हम बनाना सीख लेते हैं कि हमें कैसे बनाना है बेंजीन को। बेंजीन ना इस तरीके से होता है, 6 कार्बन होते हैं बेंजीन में, ये 6 कार्बन होते हैं बेंजीन में। और एक चीज ध्यान रखनी है कि डबल बॉन्ड होता है, सिंगल होता है, फिर डबल होता है, फिर सिंगल होता है, फिर डबल होता है, ठीक है। 1 2 3 तो 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। कुल मिला के इसका फॉर्मूला होता है C6H6। काउंट करके देख लो। बेंजीन को हम बच्चों ऐसे भी बना सकते हैं, इस तरीके से। ये वाला जो डबल बॉन्ड है ना, मैं यहां बना देती हूँ सिंगल डबल सिंगल डबल, ये भी बेंजीन है, ठीक है। और अगर मुझे इसका इलेक्ट्रोनॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगी, ये कार्बन के 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए ना ऐसे। नाउ ऐसे 6 कार्बन हो गए। अब मुझे क्या करना है, एक जगह डबल और सिंगल करना है, तो मैं यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ एक, और एक यहाँ हाइड्रोजन के लिए, यहाँ एक हाइड्रोजन के लिए 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। एक बार मैंने 2 इलेक्ट्रॉन लिखे हैं और ऊपर मैंने 1 बार लिखा है। यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन कर दिया ऐसे, तो ये हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए हैं। मुझे कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं इस तरीके से। तो ये जो है ऐसे, ये देखो। तो बेंजीन जो है वो इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है। थोड़ा इसकी प्रैक्टिस कर लेना। तो मुझे लगता है आज के लिए बहुत हो गया, काफ़ी है। इतना रिवाइज करो, हाइड्रोकार्बन्स को अच्छे से पढ़ो, और लगता है कि कहीं पे प्रॉब्लम हो रही है तो फिर मैं दोबारा बोलती हूँ कि पूछो। बेंजीन का स्ट्रक्चर जरूर ट्राई करना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सल्फर का स्ट्रक्चर जो है वो क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट है। CO2 H2S हो गया, दिस ऑल आर इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा CH4 हो गया, C2H2 हो गया, C2H4 हो गया, इन सब की प्रैक्टिस करो। और हाँ, अगर आपको लगता है कि मेरे चैनल पे आपको कुछ अच्छा सीखने के लिए मिल रहा है और मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ, कुछ मोटिवेशन मिलता है, कुछ थोड़ा इजी लग रहा है, तो प्लीज़ मुझे अपने फीडबैक जो है ज़रूर दें मेरे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।